सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को जय श्री राम सीताराम। और मैं सभी का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती समय जो इस क्लास को दिया। और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो ये क्लास यहाँ पर डाली जा रही है वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और मैं प्रयास भी कर रहा हूं। और लगभग अपनी जो है 30 से 35 क्लासेस यहाँ पर अपलोड हो चुकी है महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख ले, और क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिर अपन सवाल की तरफ बढ़ेंगे समय को वेस्ट किए बिना। दी गई आकृति में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि पी क्यू प्लस आर एस बराबर पी एस प्लस क्यू आर। सर, एक चतुर्भुज वृत्त के परिगत खींचा गया है, चित्र बनाना भूल चुके हैं हम, तो यहां पर बना देते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो, इसको भी मिटा देते हैं। ये लीजिए सर, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ पी क्यू आर एस, और इधर लिखा हुआ है ए बी सी डी। ये पॉइंट दे रखे हैं इसके, है ना। हाँ जी, सवाल अच्छा है और ईमानदार भी है, तो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो एक सवाल ही हो सकता है आज की क्लास में, या दो करने की कोशिश करेंगे अपन इस पर। सिद्ध करने वाले सवालों में सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है दिया गया। दिया गया में क्या लिखोगे? एक आकृति दी गई है, एक नहीं, आकृति छोड़ो ना यार, एक वृत्त दिया गया है। एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, जिसके परिगत चारों तरफ, जिसके परिगत पी क्यू आर एस खींचा गया। जिसके परिगत कोई दिक्कत नहीं, दिया गया लिख दिया अपन ने। चलिए, दिया गया के बाद में लिखना पड़ता है सिद्ध करना। लिखना पड़ता है मतलब आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, पर कब चलेगा? जब नंबर नहीं चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपको आंसर या सिद्ध करना या प्रूफ जो नहीं आ रहा आपको दोस्तों, तो भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि दिया गया और सिद्ध करना और डायग्राम बनाकर आधे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए। सिद्ध करना में क्या लिखोगे? सिद्ध कीजिए कि पी क्यू प्लस आर एस बराबर पी एस और क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन आता है सत्यापन। तो दोस्तों देख सकते हैं आपकी, इतना अपन ने पहले इसको भर दिया, तो ये सब नंबर के लिए ही लिखा जाता है और नंबर मिलते हैं इसके। अगर आप सत्यापन नहीं भी लिखोगे, अगर 4 नंबर का है तो 1.5 से 2 नंबर आपको मिलने की संभावना यहां पर हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे सत्यापन। तो अपन क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, और मैंने पिछली जो क्लासेस डाली थी उनके अंदर भी, और परिभाषाओं की क्लास डाली है, उसको भी जाकर देख ले, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने बताया था कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती है? समान होती है। तो मुझे ये बताओ, पी ए किसके बराबर होगा? पीडी के बराबर होगा या नहीं होगा भाई? पी ए बराबर पीडी, देखना ध्यान से, पी ए बराबर पी डी। लाइन एक बार ही लिखेंगे अपन। हम जानते हैं कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां यहां पर क्या होती है दोस्तों? समान होती है या बराबर होती है भाई। तो ये बाहरी बिंदु P लेवे, तो P से PA और PB, ये दोनों स्पर्श रेखाएं, इन दोनों की लंबाई PD है ना, तो PA बराबर क्या होगा? PD होगा या नहीं होगा भाई? होगा। PA बराबर PD, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसकी बात कर रहे थे, अब इसकी बात करते हैं QA बराबर
बी क्यू, ये भी तो भाई स्पर्शरेखा है ना। तो किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई समान होती है, इसी तरीके से क्यू ए बराबर क्या होगा, क्यू बी होगा या नहीं होगा, होगा। तो मैं क्यू ए को तो लिखूंगा इधर और क्यू बी को लिखूंगा इधर। अब क्यों लिखूंगा आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्यू ए और पी ए की लाइन पे है या नहीं, तो क्यू ए और मैंने उल्टा लिख दिया ना, इधर आएगा क्यू ए बराबर उधर आएगा क्यू बी, क्योंकि क्यू ए और पी ए, क्यू ए पी ए दोनों एक ही लाइन पर है, इसलिए इनको एक ही साइड में रखा। क्यों रखा अभी आगे समझ में आएगा आपको, पर ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं कि ऐसा क्यों रखा, कैसे रख रहे हैं ना, और क्यों रख रहे हैं वो भी अभी आ जाएगा आपको समझ में। इसका नाम हुई अब आर का नंबर। आर से देखो ये रेखा स्पष्ट रेखा है आर बी, और इधर क्या है आर सी। आर बी किसकी लाइन पर है भाई, क्यूबी की लाइन पर, तो जिधर क्यूबी होगा उधर ही कौन होगा, आरबी होगा। तो आरबी किसके बराबर होगी, आरसी के बराबर। तो ये लिखा आर बी इधर मैंने और आर सी को इधर रखा, हालांकि आपको अभी समझ में आ जाएगा क्यों रखा है ना। चलिए ये भी हो चुका है। इसी प्रकार एस सी बराबर क्या होगा, एस डी होगा। एस सी आर सी की सीध में है, तो आर सी किधर है, इधर है, तो एस सी होगा एस डी के बराबर। तो ये लिखा मैंने एस सी बराबर एस डी, ये हो चुकी है समीकरण नंबर 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई लोग, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1+2+3+4, समीकरण 1 2 3 4 चारों को जोड़ देंगे आंसर लाने के लिए, ठीक है। अब इसलिए हमने इसको इधर वाले को इधर रखा, क्योंकि भाई साहब पी ए क्यू बी में जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि भुजा बनेगी नहीं। पी ए किस में जुड़ेगा, क्यू ए में जुड़ेगा, अगर क्यू ए इधर होगा तभी जुड़ेगा, वरना कैसे जुड़ेगा। तो याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, जिधर पी ए हो उधर क्यू ए रखो, जिधर क्यू बी हो उधर आर बी रखो, ठीक है। चलिए भाई यहीं पर लिख देते हैं इसको, इनको जोड़ेंगे इनको भी जोड़ेंगे, सभी को जोड़े, इधर वाली इधर के प्लस में, इधर वाली इधर के प्लस में, पी ए प्लस क्यू बी प्लस, सॉरी क्यू बी नहीं क्यू ए प्लस आर सी प्लस एस सी, आर सी प्लस एस सी बराबर, इधर पी डी बराबर पी डी प्लस क्यू बी प्लस आर बी प्लस एस डी, प्लस आर बी प्लस एस डी। जो सेम सेम जुड़ सकते हैं उनको पास में लिख देते हैं, पी ए प्लस क्यू ए, पी ए और क्यू ए जुड़ सकती है भाई, ये लीजिए पी ए प्लस क्यू ए, इनको कोष्टक में बंद कर दिया, प्लस आर सी प्लस एस सी जुड़ सकती है, ये लीजिए इनको भी कोष्टक में बंद कर दिया, बराबर पी डी। पी डी में क्या जुड़ेगा, एस डी, तो पी डी और एस डी को कहां लिख देते हैं, पास में, पी डी प्लस एस डी, और ये प्लस क्यू बी प्लस आर बी। वैसे तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो जो सिद्ध करने हैं वो, पर बता दूं कैसे आएगा, पी ए प्लस क्यू ए। समझ में नहीं आए तो मैं बता दूं, ए से ए कटेगा तो क्या बचेगा, पी क्यू बचेगा, प्लस इधर सी से सी कटेगा तो क्या बचेगा, आर एस बचेगा, इधर डी से डी कटेगा तो क्या बचेगा, पी एस बचेगा, उधर बी से बी कटेगा तो क्या बचेगा, क्यू आर बचेगा। और यही अपना क्या है दोस्तों, आंसर है। ये समझने का तरीका कि ऐसे कट गया, बाकी कैसे देखना, पी ए में क्यू ए जोड़ा, पी ए में क्यू ए जोड़ा, पूरा क्या बन गया, पी क्यू। तो ये इन दोनों को जोड़ने पर पी क्यू बनेगा, इन दोनों को आर सी और एस सी, आर और सी एस सी को जोड़ने पर आर एस या एस आर बनेगा। तो ये एस आर या आर एस लिख दिया अपन ने, और इधर ही ऐसे ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आया समझ में सभी को। तो ये सवाल जो है काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो आप इसको अच्छे से समझ लेवे और एक दो बार इसको करके भी देख लेवे, क्योंकि सवाल आपको समझ में आना बहुत ही जरूरी है। आप कुछ एक सवाल देखो इंपॉर्टेंट, और उनमें से भी आधे सवाल आपको नहीं आवे तो फिर क्लास किस काम की और सवाल आपके किस काम के, क्योंकि सवाल सारे नहीं पढ़ रहे हैं, आधे सवाल पढ़ रहे हैं, और उनमें से भी आपको सवाल छोड़ दे तो फिर तो मामला उल्टा ही हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल और कर ही लेते हैं इसके अंदर, छोटा सवाल ले लेते हैं भाई। अगला सवाल जो है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, ये तो कर लिया अपन ने।
फिर से अगला सवाल एक और देख लेते हैं। एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। दूसरा सवाल, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। यही पढ़ा भाई, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अभी पिछले